नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कलश स्थापना के बारे में। कलश स्थापना की पूरी विधि क्या है और इसका क्या महत्व है, और हम इस कलश स्थापना की सहायता से हम अपने जीवन की किन किन परेशानियों को दूर कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, पूरा देखा कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मित्रों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा से पहले पवित्र कलश की स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। शुभ कार्य हो या धार्मिक अनुष्ठान, कलश को स्थापित किए बगैर ईश्वर की पूजा का फल मिलना मुश्किल है। कलश स्थापित करने से पहले इसमें सुपारी, इत्र, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का डाला जाता है। फिर इसके मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाकर इसे अष्टदल पर स्थापित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में या मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित करने के फायदे क्या होते हैं? तो आइए आपको हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। मित्रों, सबसे पहला लाभ है कार्यों की सिद्धि। जब भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न किया जाता है तो उसमें कलश की स्थापना बहुत जरूरी होती है। ऐसा कहते हैं कि कलश स्थापित किए बिना किसी कार्य को सिद्ध करना असंभव होता है। इसलिए जागरण, कीर्तन या माता की चौकी से पहले भी हमेशा कलश की स्थापना की जाती है। कर्ज से मुक्ति। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि कलश स्थापना सिर्फ किसी कार्य को सिद्ध करने के उद्देश्य से ही नहीं की जाती है, बल्कि ये कर्ज से भी मुक्ति दिलाता है। जिस घर में शुभ या मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित किए जाते हैं, वहां कभी भी कर्ज की समस्या नहीं रहती है। अगला लाभ, अखंड धन की प्राप्ति। कलश स्थापना से धन की देवी मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि कलश स्थापना से अखंड धन की प्राप्ति होती है। रुपए पैसे की कभी कमी नहीं रहती है। बैंक बैलेंस भी हमेशा अच्छी स्थिति में रहता है। राहु की परेशानियां। मित्रों, कलश स्थापना करने से राहु की परेशानियां भी दूर होती हैं। ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि कलश पर रखा नारियल रोग, बीमारी और दुर्घटनाओं से बचाव करता है। ऐसा कहते हैं कि अगर कलश पर नारियल का मुंह ऊपर की तरफ करके रखा जाए तो राहु से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है। शत्रुओं पर विजय। नवरात्रि में कलश स्थापित करने का एक अलग और विशेष महत्व भी है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर कलश स्थापना करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और भक्तों पर मां दुर्गा की असीम कृपा बनी रहती है। तो मित्रों, ये तो वही बात हो गई कलश स्थापना के लाभ के बारे में। अब चलिए कलश स्थापना की पूरी विधि हम आपको विस्तार से बताते हैं। इस दिन भक्तगण मां की पूजा के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश, नारियल चुन्नी, श्रृंगार सामान, अक्षत, हल्दी, फल, फूल, पुष्प आदि यथा संभव जो भी सामग्रियां हैं अपने साथ रख लें। इसके लिए कलश जो है वो सोने का, चांदी का, तांबा या मिट्टी का होना चाहिए। लोहे अथवा स्टील के कलश का पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से वर्जित होता है। मित्रों, कलश के ऊपर आप डोली से ओम और स्वास्तिक बनाएं। पूजा आरंभ करने के समय ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए कुशा से अपने ऊपर जल छिड़के अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योतिर परब्रह्म दीपो ज्योतिर जनार्दन दीपो हरतु में पापम पूजा दीप नमोस्तुते, यह मंत्र पढ़ते हुए दीप प्रज्वलित करें। मूर्ति आप किस दिशा में रखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश की मूर्ति रखें। पूजा स्थल के उत्तर पूर्व भाग में पृथ्वी पर 7 प्रकार के अनाज, नदी की रेत रखते हुए ओम भूम्य नमः कहते हुए डालें। इसके उपरांत कलश में जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, मौली, चंदन, अक्षत, हल्दी, सिक्के, पुष्प आदि आप डालें। अब कलश में थोड़ा और जल या गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः मंत्र पढ़ें और कलश को पूर्ण रूप से भर दें। इसके बाद आम की टहनी डालें। जौ अथवा कच्चा चावल कटोरे में भरकर कलश के ऊपर रखें और उसके ऊपर चुन्नी से लिपटा हुआ रखकर कलश को माथे के समीप लाएं और वरुण देवता को प्रणाम करते हुए रेत पर कलश स्थापित करें। मित्रों, आपको इस दौरान समर्पण की भावना रखनी है। पूजा से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आराधना के लिए श्रद्धा, विश्वास
और समर्पण का होना अति आवश्यक है। पुष्प लेकर मन में ही संकल्प लें कि माँ, मैं आज नवरात्रि की प्रतिपदा से आपकी आराधना कर रहा हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करके सभी कार्यों को सिद्ध करो। मित्रों, इसके बाद अब हम आपको मंत्रोच्चार के बारे में बताते हैं। पूजा के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से सभी पूजन सामग्री आप चढ़ाएं। माँ शक्ति का यह मंत्र अमोघ है। आपके पास जो भी यथासंभव सामग्री हो उसी से आराधना करें। जितना भी संभव हो श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। पूजन के बाद आरती और क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। भक्ति में शक्ति हो तो शक्ति हमेशा प्रसन्न रहती है। तो मित्रों, ये थी पूरी की पूरी पूजा विधि, कलश स्थापना विधि मैंने आपको बता दिया और आप ये अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ मित्रों, धन्यवाद।